ठीक है, अब एक से थ्योरम 4 पढ़ने के बाद हमें आना था एक्सरसाइज 5.3 पे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है, कैन यू एक्सप्लेन द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। थ्योरम 4 जो हमने पढ़ी थी, क्या थी थ्योरम 4? थ्योरम 4 कुछ ऐसी थी कि एक सर्कल है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब ऐसा कह रहा है कि अगर एक कोड है और ये इसका सेंटर है, तो जो सेंटर से जो लाइन आएगी मिड पॉइंट पे, जैसे मानो ये हमारा मिड पॉइंट था, ये था हमारा मिड पॉइंट, मैं इसको MP लिख देता हूँ। सेंटर से मिड पॉइंट पे जो लाइन आएगी वो 90 डिग्री पे आएगी, है ना। ये थी हमारी थ्योरम 4, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका कन्वर्स भी सच है क्या? इसका कन्वर्स का मतलब होता है क्या, इसकी उल्टी बात भी सच है। मतलब कि सेंटर से जो लाइन 90 डिग्री पे आएगी, क्या वो उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी? बात समझ गए? अगेन थ्योरम 4 ये कहती है कि अगर एक, जैसे एक सर्कल है, ये एक कोड है, सेंटर से एक लाइन आई ऐसे करके, उस लाइन को डालने का जो हमारा गोल था, जो हमारा एम था, वो ये था कि हमें इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ना है, इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। तो हमने ये पाया कि जब हमने इस गोल से एक लाइन को डाला कि ये दो बराबर हिस्सों में टूट जाए, तो वो लाइन अपने आप ऐसे आई कि वो 90 डिग्री पे भी आई। इसको हमने थ्योरम 4 में प्रूव किया था कि अगर, क्या प्रूव किया था कि अगर ये इसके बराबर है तो ये 90 डिग्री होगा। ये प्रूव किया था हमने थ्योरम 4 में। तो इसमें कह रहा है कि इसका उल्टा प्रूफ कर सकते हैं क्या हम? इसका कन्वर्स, उल्टा मतलब इसका कन्वर्स, कि अगर मैं 90 डिग्री पे एक लाइन डालूं सेंटर से, तो वो इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। कर सकते हैं प्रूफ कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका कोई, इसकी मान लेते हैं कोड है, अगर एक लाइन सेंटर से ऐसे आई है जो कि 90 डिग्री पे आई है, किस पे आई है? 90 डिग्री पे आई है। मतलब मेरे को ये पता है OMPQ। मतलब इस बार गिवन क्या है? इस बार गिवन ये है कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है PQ से। OM परपेंडिकुलर है PQ से, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है भाई? इस बार हमें प्रूफ क्या करना है कि जो PM है वो बराबर है MQ के, कि जो PM है वो बराबर है किसके? MQ के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्या बात सबको समझ आती है? थ्योरम 4 में ठीक इसका उल्टा था, उसमें बोला था PM बराबर है MQ के, तो ये प्रूफ करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। फिर हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था, दोनों को बराबर करके फिर हमने दोनों को 180 के बराबर किया था, एक एंगल 90 आया था, वो सब किया था हमने थ्योरम 4 में। इस बार उसका उल्टा प्रूफ करना है, कर लेंगे आराम से। ये मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? OMP एंड दूसरा कौन सा? ट्राइंगल OMQ। क्या क्या है बताना ज़रा मुझे इनमें। इस बार मुझे पता है 90 डिग्री है, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, इस बार मुझे पता है ये बात। तो पहली बात तो यही, बेसिकली 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में कितनी साइड चाहिए होती है हमें? एक बात बताओ मेरे को। दो साइड चाहिए होती है कम से कम, है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये साइड बराबर है इसके, एक चीज़ तो ये हो गई। क्या बोला मैंने? कि PO बराबर है OQ के। रीजन? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या है बताना? OM बराबर है OM के, क्योंकि ये तो एक कॉमन साइड है। तीसरी चीज़ कोई बोल सकता है क्या? ज़रूरत ही नहीं तीसरी चीज़ की। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हालांकि हम और भी चीज़ें बोल सकते थे, पता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, हम ये भी बोल सकते थे। क्यों बोल सकते थे ये बात हम? क्योंकि ये पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ध्यान सोचो, ये इसके बराबर है ना, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल बराबर होगा। दिखाया था आइसोसेलेस ट्राइंगल में, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने जो ये एंगल है और इसके सामने जो ये एंगल है, दोनों बराबर होंगे। सामने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम पे कई चीज़ें थी, एक 90 था, हम AS से भी कर सकते थे इसको। मतलब ये A
ये ए, ये एस, इससे भी कर सकते थे हम इसको, लेकिन हमने आर एच एस से कर दिया क्योंकि इसमें 2 ही साइड चाहिए होती है। ठीक है, तो बाय राइट हाइपोटेनियस साइड हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ एम क्यू के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्या इतनी बात समझते हो सारे के सारे? पक्का। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, बाय सी पी सी टी क्या बोलते हैं कि पी एम बराबर है एम क्यू के, पी एम बराबर है एम क्यू के, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी डी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब पता है क्या होता है कि अगर एक सर्कल है उसके अंदर एक ट्राइंगल है, क्या ये मतलब है क्या इंस्क्राइब्ड का? नहीं, इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि ये पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा होगा, ये पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस पे और ये पॉइंट भी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि 2 पॉइंट आ जाए और 1 पॉइंट आए ना, ऐसा नहीं चलेगा। इंस्क्राइब्ड का मतलब कंप्लीटली वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे उसके तीनों के तीनों वर्टेक्स आने चाहिए। समझ गए बात को? तो कह रहा है एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है वो, और वो कैसा है, इंस्क्राइब्ड है पूरा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ऐसा। ठीक है, इंस्क्राइब्ड है पूरी तरह से। इसके बाद कहता है कि अगर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, सॉरी एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, गिवन क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, ये चीज़ हमें पता है। तो शो करना है ए की जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे अगर मैं एक लाइन डालूं ए से, तो वो सेंटर से होके जाएगी, सर्कल का वो सेंटर होगा, ये लाइन सेंटर से होके जाएगी, सेंटर के साइड से नहीं चली जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है। कर देंगे प्रूफ इसको? सोचते हैं चलो इस बारे में कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को, सोचो। एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल ये इसके बराबर है, करेक्ट? ठीक है, और ये 90 डिग्री पे है। क्वेश्चन में बोला है एल्टीट्यूड है ये। ठीक है, क्या है, मैं लिख रहा हूँ ए एम परपेंडिकुलर है बी सी के, ये चीज़ हमें दी हुई है, मतलब ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ये चीज़ हमें दी हुई है। क्या इतनी बात क्लियर होती है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इस बात को कैसे प्रूफ करूंगा कि ये जो लाइन है वो कहाँ से होके जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? अगेन, सेंटर लाइज ऑन ए एम, मतलब जो लाइन ए एम है ना, इसी पे सेंटर आता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। क्या ये दोनों सर्कल, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें? करते हैं, चलो ठीक है। इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, पहली बात तो ए बी बराबर है ए सी के, क्यों? गिवन है, लिख लेना। इसके बाद क्या है, ए एम कॉमन है, ए एम बराबर है ए एम के, क्यों? कॉमन साइड है, यहाँ गिवन लिखना है, ठीक है ना? और क्या है बताना? 2 ही चीज़ चाहिए क्या हमें, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं लिखूँ ट्राइंगल ए एम सी या ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, दूसरा मार्कर चाहिए होगा, कहाँ है? इसे थोड़ा ऐसे करते रहो, ज़्यादा मत करना। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया? राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, पूरा लिख लो चलो, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ये वाला ए एम बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एम सी के। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये बोला हमने। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि पहली बात तो बी एम बराबर होगा एम सी के, है ना, बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैंने क्या करा,
इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करो B to O एंड C to O, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, कोई परेशानी इतने में। B से मैंने O को ज्वाइन किया, C से मैंने O को ज्वाइन किया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OMB एंड OMC, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मुझे पता है कि BM बराबर है MC के। कैसे पता, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ही प्रूफ किया इस बात को, इसका रीज़न है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि BC एक कोड है। क्या है, BC एक कोड है। BC इज अ कोड ऑफ सर्कल। अगर BC एक कोड है और ये दोनों बराबर हैं, है ना, और ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये जो लाइन जा रही होगी 90 डिग्री पे जो लाइन जा रही होगी, देखना BC इज अ कोड ऑफ सर्कल और OM जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, BC से। OM परपेंडिकुलर है BC के। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था, ध्यान से सुनना, हमने 2 बार प्रूफ किया इस बात को कि अगर एक कोड है उसमें अगर मैं एक 90 डिग्री पे एक लाइन खींचूं, किस पे लाइन खींचूं, 90 डिग्री पे एक लाइन खींचूं, और 2 बराबर हिस्सों में मतलब मिड पॉइंट से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचूं, तो वो सेंटर से होके जाती थी। ये बात हमने अभी प्रूफ करी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा के एक बात लिखता हूँ, आप इतना पॉज करके नोट कर लेना। OM जो है वो परपेंडिकुलर है BC के एंड BM जो है वो बराबर है MC के। बात समझे, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये यहां से आ रहा है। सिंस BC इज अ कोड ऑफ सर्कल, कोड ऑफ सर्कल, BC क्या है, कोड है सर्कल का, ठीक है। तो जो AM है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सो O इज द सेंटर, O इसका सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। और ये जो O सेंटर किस पे लाई करेगा, AM पे लाई करेगा, ठीक है। O लाइज ऑन AM, ठीक है। ये बात हमें प्रूव करनी थी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पे आएगा इसका सेंटर। समझ गए बात को कैसे करा हमने, ठीक है। मुझे पता है मुश्किल था इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा तो टफ होगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 पैरेलल कोड्स, 2 कोड्स हैं जो कि पैरेलल हैं। एक सर्कल ये रहा, कह रहा है 2 कोड है पैरेलल है, एक कोड ये है और इसके पैरेलल एक और कोड है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 कोड्स हैं, ये सेंटर इसका हम O कह देते हैं, कोई परेशानी। तो कह रहा है एक कोड तो 6 सेंटीमीटर की है, तो AB मुझे गिवन में क्या पता लगा कि AB जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का। दूसरी कोड हमेशा से हमारी PQ होती है, तो PQ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि PQ 8 सेंटीमीटर की है, कोई परेशानी, पक्का। इसके बाद कहता है दोनों अपोजिट साइड में इसकी रेडियस 5 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द कोड। मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट होगा M, इसका मिड पॉइंट होगा N, तो जो MN की पूरी दूरी है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है, आपकी बार फाइंड MN कर लेंगे आराम से। देखो मेरी बात समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मुझे पता है कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूँ, इसको इससे ज्वाइन करूँ, देन इसको ऊपर ज्वाइन करूँ और इसको इधर ज्वाइन करूँ, ठीक है। रेडियस ही मुझे पता है कितनी है, ये जो है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है 5 और ये भी कितनी है 5। मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर AB जो है वो 6 है, तो बताओ मुझे AM और MB कितना होगा, AM और MB कितना होगा, 3 हो जाएगा। अभी प्रूफ करा, क्योंकि जो सेंटर से जो लाइन आती है 90 डिग्री पे,
वो इनको दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, तो ये दोनों के दोनों 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये भी हो गया 3 हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी हो गया 3 हमारा यहाँ से यहाँ तक का। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? ठीक है। इसके बाद अगर ये 8 है, कौन सा? अगर PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ PN और NQ कितना हो जाएगा? PN और NQ कितना हो जाएगा? दैट मीन्स ये भी है कितना? 4 सेंटीमीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये भी है 4 सेंटीमीटर का। थोड़ा बड़ा फिगर बनाना ताकि कचरा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब क्या करें, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ये बात तुम्हें पता है कि ये 90 डिग्री पे आता है और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, ये 4 है तो ये भी 4 है, इतनी बात समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है? कैसे पता ये बात तुम्हें? क्योंकि सेंटर से जो लाइन आती है वो दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है और 90 डिग्री पे आती है। दोबारा से, क्या ये भी 90 डिग्री का ट्राइंगल है? अब मेरे को ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्राइंगल AM, इसको O बोल देते हैं, पॉइंट है ना, O है, AMO, और एंगल PNO, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि जो लाइन होती है जो कि सेंटर से आ रही होती है, ठीक है, तो क्योंकि तुम लिखोगे बिकॉज PN जो है एंड OM जो है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये तो एक तो 90 डिग्री पे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड लिख सकते हैं क्या हम? अब किसी बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता तो सुन लो मेरी बात। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। रिलेशन ये रहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर रहता है, ठीक है। तो इन दिस ट्राइंगल, कौन से वाले में? इस ट्राइंगल में मैं एक बार पाइथागोरस लिखता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ? AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? AM के स्क्वायर के प्लस MO के स्क्वायर के। AO है कितना? AO बोलोगे तुम 5 है, 5 का स्क्वायर। AM कितना है? AM बोलोगे तुम 3 है, 3 का स्क्वायर जमा MO की तो वैल्यू हमें निकालनी है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ आके माइनस का 9 हो गया बराबर MO का स्क्वायर। ये कितना हुआ? 16 हो गया मेरे ख्याल से। तो MO का स्क्वायर कितना आया? 16। तो MO कितना आ जाएगा? 4। इतनी बात समझ आ गई? 4 क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। MO आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का आ गया 4 सेंटीमीटर। ये आ गई दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर। कोई परेशानी किसी को? अब यही काम हमें किस में करना है? मैं ऊपर का पार्ट मिटा देता हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। मैं ये पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब यही पाइथागोरस हमें कहाँ लिखनी है? इस वाले ट्राइंगल में लिखनी है। लिख देते हैं, बताना क्या होता है इस वाले ट्राइंगल में। हाइपोटेनियस कौन है? OP। OP का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर कौन है? ON। क्या है? ON के स्क्वायर प्लस PN के, NP बोल दो, PN बोल दो, एक ही बात है। OP कितना है बताना? OP है 5 का स्क्वायर। ON कितना है वो तो हमें निकालना है, का स्क्वायर प्लस PN कितना है? PN यहाँ से 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ के माइनस हुआ तो बराबर ON का स्क्वायर। 25 में 16 का कितना आया? 9। ON का स्क्वायर, तो ON कितना आएगा सीधा बताओ मेरे को? 3, ठीक है। 3 क्या? सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई हमारी 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था इसके मिड पॉइंट से उसके मिड पॉइंट की कितनी दूरी है। आप बोलोगे 4 इतनी, 3 इतनी, टोटल दूरी 7। तो हमें क्या निकालना था? MN निकालना था। MN क्या है? देखो MN क्या है? MO प्लस ON। कितना है? MO प्लस ON। MO कितना था? MO था हमारा 4, ON कितना था? 3। तो टोटल कितना आया? 7 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था। इधर पाइथागोरस लिखनी थी, उधर पाइथागोरस लिखनी थी, दोनों को ऐड करना था बस, ठीक है। 5.3 समाप्त होती है इसी के साथ, ठीक है। तो देखो इसके बाद थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद थ्योरम 6 है। थ्योरम 6 कहती है कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल।
क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, थ्योरम लिख लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर दो कोड्स हैं आपके पास। मान लेते हैं एक कोड है कुछ ये ए बी, मान लेते हैं दूसरी कोड है कुछ ये पी क्यू। प्रूव ये करना है कि अगर ए बी और पी क्यू दोनों लेंथ में बराबर हैं तो क्या ये सेंटर से इनकी दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी। मतलब कि यहां सेंटर मानते हैं इसका, है ना, मतलब कि अगर ए बी बराबर है पी क्यू के तो क्या ये सेंटर से भी बराबर दूरी पे ही होंगे? लॉजिकली सोचो इस बात को, होंगे। क्योंकि अगर एक छोटी कोड है, मान लो एक कोड इतनी है, ठीक है, इसी कोड को उठा के अगर मैं यहां लगा दूं तो भी सेंटर से बराबर ही दूरी पे रहेगी। अगर इस कोड को उठा के मैं इसको दूर करने की कोशिश करूं तो ये तो बाहर निकल जाएगी, देखो सर्कल से, तो कोड ही नहीं रही है। अगर सर्कल से बाहर निकल गई, मैंने इसको दूर तो कर दिया लेकिन अब ये कोड ही नहीं रही। बात समझ रहे हो? कोड तो बाहर थोड़ी निकलती कोड। अगर मैं इसको अंदर लिया है, मैंने सोचा इसका डिस्टेंस मैं छोटा करूंगा, तो इसको अगर मैं अंदर ले आऊं इसी कोड को, तो देखो अब ये छोटी, अब भी कोड नहीं है, क्योंकि अब उसकी जो डायमीटर नहीं सर्कमफ्रेंस है, उसे टच ही नहीं हो रही। बात समझे? तो अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है और इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मुझे गिवन क्या है मुझे बताना जरा। गिवन ये है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के। ये सेंटर ओ है, इसको मैं एम और इसको मैं एन बोल देता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है कि ओ एम बराबर है ओ एन के। कर देंगे प्रूफ, बड़े आराम से कर देंगे। इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, बस दो ही ज्वाइन करें, इतने में काम हो जाएगा हमारा। मुझे बताओ क्या ये एंगल 90 डिग्री पे होगा? हाँ ना बोलो जल्दी। होगा। क्या ये एंगल 90 डिग्री पे होगा? क्योंकि सेंटर से आ रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री पे होता है। अब ये भी पूरा गाना गाया है इस बारे में मैंने, तो तुम्हें समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल, एक मैं लेता हूँ ओ एम बी एंड बताओ दूसरा कौन सा लें? ओ एन क्यू। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें? तुम बोलोगे ये रेडियस है, ये रेडियस है, दो चीज़ें तो नजर आ गई। पहला क्या? ओ बी बराबर है ओ क्यू के, आप रीजन में लिखोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? हैं? ओ एम बराबर है ओ एन क्यू, तुम्हें प्रूफ करना है। और क्या है बताओ? हैं? एक चीज और नजर आ रही है, ध्यान से सोचना। ए बी बराबर है पी क्यू के, है ना, लेकिन ए बी तो इस छोटे से ट्राइंगल में आ ही नहीं रही। ए बी का आधा हिस्सा आ रहा है, तो क्यों ना मैं दोनों को दो से डिवाइड कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। ए बी का आधा हिस्सा ये ए है, ए बी का आधा हिस्सा एम बी है कि नहीं है? पी क्यू का आधा हिस्सा, पी क्यू का आधा हिस्सा एन क्यू है कि नहीं है? इतनी बात समझ आई? पक्का? अब सोचो ध्यान से, इस ट्राइंगल में दो चीजें मिल गई। पहली चीज क्या मिली कि ये रेडियस, दूसरी चीज क्या मिली कि एम बी बराबर एन क्यू। वो डायरेक्ट नहीं मिला, हमने हाफ करके निकाला है उसको। इसका रीजन क्या था? ओ बी, ये था रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसका रीजन क्या है? इसका बेसिकली ए बी बाय 2 पी क्यू बाय 2 के बराबर होगा। इसका रीजन क्या था? ये तो गिवन था, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। ये चीज हमें गिवन थी, फिर हमने इसको क्या करा, 2 से डिवाइड किया, ए बी को आधा किया, पी क्यू को आधा किया, फिर ए बी का आधा कितना निकला? एम बी, और पी क्यू का आधा निकला एन क्यू, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। तो दो साइड हो गई हम पे, एक ये साइड है, एक ये साइड है, सॉरी ये साइड है। तो क्या 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में दो ही साइड चाहिए होती हैं? सोचो तो। हाँ, ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तीनों के तीनों ये। तो मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में कि जो ट्राइंगल बाय कौन सा? बाय
राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, पूरा लिखना है, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल कौन सा, OMB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ONQ के। इतनी बात समझते हो तुम लोग। CPCT से क्या बोले, CPCT से कहते हैं कि OM बराबर है ON के, यही तो लान था, OM बराबर है ON के, यही लान था और यही ले आए हम, ठीक है, आसान। 5.4 जो है लिखा हुआ है, यूज बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो दैट थ्योरम 6 मस्ट बी। मैं क्वेश्चन 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें ऐसे कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में थ्योरम 6 में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर इस कोड की लेंथ और इस कोड की लेंथ इक्वल है, अगर PQ जो है वो AB के इक्वल है, तो ये सेंटर से भी सेम दूरी पे होंगे। थ्योरम 6 में हमने ये प्रूव करा था। सेंटर से ये कितना दूर है और ये कितना दूर है, मान लेते हैं सेंटर O है, ये M है, ये N है। तो थ्योरम 6 में ये बात लिखी थी कि अगर कोड ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, मतलब इसमें हमें गिवन ये बात थी कि जो PQ है वो बराबर है AB के, ठीक है, जो PQ है वो बराबर है AB के, और हमने प्रूफ क्या करी थी बात कि ON बराबर होगा OM के, ON बराबर होगा OM के, ठीक है, ये बात हमने प्रूव करी थी। इसको हमने थ्योरम 6 में कैसे प्रूव किया था, हमने क्या किया था कि यहाँ से और यहाँ से एक ट्राइंगल इमेजिन किया था, प्रॉब्ली ये वाला ट्राइंगल इमेजिन किया होगा हमने, हाँ कहाँ थे हमने एक इधर वाला और इधर वाला ऐसे एक ट्राइंगल इमेजिन किया होगा हमने, फिर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया होगा। CPCT से हमने बोला होगा कि ये लेंथ इसके बराबर है, यही किया था हमने। तो कह रहा है हम इसको पाइथागोरस यानी कि बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सोचो ध्यान से। हमें पता है कि PQ बराबर है AB के, PQ बराबर है AB के, ठीक है, दोनों बराबर है, कोई परेशानी। PQ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बराबर है किसके, AB के, इस लेंथ के, कोई दिक्कत परेशानी इतने में, ठीक है। अगर ध्यान से सोचना, अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, तो दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, PQ/2 बराबर होगा AB/2 के, दोनों का आधा भी बराबर होगा। PQ का आधा कितना है, NQ कितना है, AB का आधा कितना है, MA। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, कोई परेशानी तरह में, पक्का। अच्छा, हमें कैसे पता ये बात कि ये इसका आधा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर ज़्यादा छोटा हो इधर वाला बड़ा हो। ये हमने प्रूव किया था इस बात को। कैसे प्रूव किया था कि अगर ये 90 डिग्री पे आएगा तो इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगा, याद करो, अगर ये 90 डिग्री पे आएगा तो इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगा। ये बात हमने प्रूव करी थी, है ना, आई थिंक थ्योरम 4-5 में करी थी प्रूफ इसको। इतनी बात क्लियर होती है सबके। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ONQ, इन ट्राइंगल ONQ, अगर इसको इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लिखने की कोशिश करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस कौन है इस ट्राइंगल के अंदर, आप बोलोगे OQ है, OQ का स्क्वायर बराबर बेस कितना है, बेस है कितना NQ के स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ON का स्क्वायर, कोई परेशानी, पक्का। इस ये जो OQ है, क्या ये OQ रेडियस के बराबर ही है, सोचो ध्यान से, है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो मैं इस OQ की जगह क्या रेडियस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ NQ का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसकी जगह रेडियस लिख दिया बस मैंने। अब सेम काम एक बार मैं इस वाले ट्राइंगल में करता हूँ। इस ट्राइंगल में देखना क्या है, इन ट्राइंगल OMA क्या क्या हो रहा है, देखो इस ट्राइंगल के अंदर
क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, ओ ए यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये कौन है, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। कोई परेशानी? ये क्या है, ओ ए तो रेडियस है, तो इसको भी मैं रेडियस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल देते हैं, नहीं इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इतनी बात क्लियर होती है। इक्वेशन 2 जो है ये पूरा कह रही है ये पूरा का पूरा रेडियस के बराबर है। इक्वेशन 3 जो है वो कह रही है कि ये पूरा का पूरा रेडियस के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो बराबर ही हो गए। अगर ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, ये भी रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, विच मीन्स ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो इस चीज़ को मैं कहाँ लिख देता हूँ, ये ऊपर का पार्ट में मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। बाय, एक काम करते हैं, यहाँ ना लिख के इधर की तरफ लिख देते हैं ना। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं बोल सकता हूँ कि एन क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर बराबर हुआ किसके, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए के स्क्वायर के। क्योंकि ये पूरा रेडियस के स्क्वायर के बराबर था, ये पूरा रेडियस के स्क्वायर के बराबर था, दैट मीन्स ये दोनों टर्म तो बराबर होंगे। यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। तो मैं ये समझ आ रहा है मैंने किया क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ नज़र आ रही थी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है, देखो ये मुझे नज़र आ रहा था। तो मैंने रेडियस का इस्तेमाल करके बाकी की दोनों साइड्स को इक्वेट कर दिया, क्योंकि मुझे इसको इसके बराबर लाना है ना। एक बात और, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे एक बात पता चली थी कि एन क्यू तो एम ए के बराबर है ना, एन क्यू तो एम ए के बराबर है। तो इस एन क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें ये बात पता है कि एन क्यू बराबर है एम ए के। तो इस एन क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर बराबर है ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। क्या ये प्लस के एम ए से प्लस का एम ए कट जाएगा? क्यों? क्योंकि प्लस का एम ए था, एम ए का स्क्वायर था, वहाँ जाके माइनस का एम ए स्क्वायर बनेगा, दोनों चीज़ें कट जाएंगी, ये बचेगा जो बचेगा। ठीक है, क्या बना, ओ एन का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होता है, स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर रूट बन गया, इससे कट गया, क्या आया, ओ एन बराबर ओ एम। क्या यही लाना था हमें, ओ एन बराबर ओ एम। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस के थ्योरम का इस्तेमाल करके भी थ्योरम नंबर जो 6 थी आई थिंक 5 थी, उसको प्रूव कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कंसीडर फिगर 5.15। 5.15 फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर इफ CE इज अ परपेंडिकुलर टू AB, समझेंगे, CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB का, CH इज परपेंडिकुलर टू GH, CH इज परपेंडिकुलर टू GF, है ना। अच्छा, ये CH इज परपेंडिकुलर टू G, ऐसे कुछ में मिसप्रिंट है, GH नहीं लिख के GF है ना, ये इसको ठीक कर लेना क्वेश्चन में। एंड C तो हमें शो क्या और बोल रहे हैं, क्वेश्चन में एक बात गिवन है हमें, गिवन में क्या है कि CE बराबर है CH के। CE कौन है, ये CH के, ये दिया हुआ है ये। तो हमें शो क्या करना है कि AB बराबर होगा GF के, AB GF के बराबर है, दैट मीन्स AB बराबर है GF के, ये शो करना है। बहुत आसान काम है, कॉन्ग्रुएंट कर दो ट्राइंगल्स को, खत्म कहानी। ठीक है, कैसे करेंगे, कौन से दो ट्राइंगल्स लें, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं इसको, बहुत सारे तरीके ऐसे करने के। कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं, वो उससे आसान पड़ता है क्योंकि, है ना। तो दो ट्राइंगल पकड़ते हैं हम कोई से, कौन से दो पकड़े, ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं और ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे, सोचो, बोलोगे एक तो रेडियस है, एक
दूसरा क्या है, CH बराबर CE है 2। तीसरा क्या है, क्या HF AE के बराबर हम कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि हमें पता है AB जो है वो GF के बराबर होगा। कैसे पता हमें? क्योंकि ये इसके बराबर है तो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं वो, तो ये इसके बराबर होगा, और अगर ये इसके बराबर होगा तो इसका हाफ होगा ये, फिर तो है ना, 90 डिग्री पे भी आ रहा है। ठीक है, तो कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, CHF एंड ट्राइंगल CEA, ट्राइंगल CEA। अच्छा, कोई बच्चा ये दोनों ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करे, वो भी कर सकता है। कैसे? सोचो, ये रेडियस और ये रेडियस, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो मतलब ये दोनों भी इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो ये काम भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो AB, चलो हम यही काम कर लेते हैं ना, ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है। कौन सा? CGF इन ट्राइंगल CGF एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल समझिए कौन से दो, CGF और CBA। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, सोचो ध्यान से। पहली बात तो CG बराबर है किसके? CB के। CG बराबर है CB के। रीजन क्या लिखोगे इसका? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अरे ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है ना। फिर क्या लिखोगे? CA बराबर CF, CA बराबर CF। इसका रीजन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर तीसरी साइड के बारे में सोचना पड़ेगा हमें। मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, कि एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो CH जो है वो बराबर है किसके? CE के। ये चीज हमें गिवन है कि नहीं है? अगर दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो मतलब कोड बराबर होंगी, है ना। अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, दैट मीन्स ये कोड इस कोड के बराबर होगी। अभी तो प्रूफ किया हमने। तो मैं यहां लिखूंगा GF एंड BA आर कोड्स एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर। इससे ये इंप्लाई होता है कि AB बराबर होगा GF के, यानी कि AB बराबर होगा GF के। ठीक है, तो क्या क्या हो गया सोचो, साइड साइड साइड, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा? CGF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA के। CPCT से क्या बोलेंगे कि AB बराबर है GF के। ठीक है, AB बराबर है GF के। समझ आई बात? पॉज करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसी का ही एक्सटेंशन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये जो क्वेश्चन में आपने प्रूफ किया है ना सारा का सारा, इसी को ही पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें हमने कॉन्ग्रुएंसी से किया था, अब इसको पाइथागोरस से प्रूव करना है। कर लेंगे। पाइथागोरस से प्रूव करने के लिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्राइंगल में काम करती है? राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर। दैट मीन्स हमें ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इस वाले में देखो CEA में, इन ट्राइंगल CEA तुम क्या लिख सकते हो बताओ? ये क्या है? AC का स्क्वायर यानी कि CA का स्क्वायर बराबर हुआ किसके बताओ? बोलो, CE के स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर के। कोई परेशानी इतने में? हम जानते हैं CA को तो हम रेडियस का स्क्वायर लिख सकते हैं, CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, क्योंकि CA रेडियस है। अब एक काम करते हैं, दूसरे ट्राइंगल में लिखते हैं। कौन से वाले में? इन ट्राइंगल
CHF। अच्छा कोई बच्चा CHG में लिख दे तो भी उसका आंसर सेम ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसको। CHF इन ट्राइंगल CHF। देखो क्या हो रहा है इसमें, CF का स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, रेडियस का स्क्वायर। सोचो ध्यान से, इस CF द रेडियस, फिर ये CH का CH का स्क्वायर, फिर क्या HF का स्क्वायर, क्या HF का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं ये AB है ना, हम जानते हैं CE तो CH के बराबर है, मतलब इस CH की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CE लिख सकता हूँ। साइड में लिखते हैं, CH जो है CE के बराबर है, तो इस CH की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CE का स्क्वायर प्लस HF का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। वो जो काम हमने पहले किया था कि ये पूरा आर स्क्वायर के बराबर है, ये पूरा आर स्क्वायर के बराबर है, वो काम आप दोबारा से भी कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से तो 0 हो जाएगा। हालांकि आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस भी कर सकते हो, सेम इफेक्ट आएगा माइनस करने के बाद भी। आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर चला गया 0 हो गया, CE के स्क्वायर से CE का स्क्वायर चला गया 0 हो गया, AE का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर में 0 है, तो उधर जाके प्लस का हो जाना है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हें इच्छा हो। तो मैं क्या करता हूँ, वही पहले वाला तरीका करते हैं कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों आर स्क्वायर के बराबर हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये पूरा क्या है, CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर बराबर है किसके, CE के स्क्वायर प्लस HF के स्क्वायर के। CE के स्क्वायर से CE का स्क्वायर तो चला गया, ये दोनों बराबर हुए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो AE बराबर आया HF के। लेकिन ये तो हमें लाना ही नहीं था, हमें क्या लाना था, AB बराबर GF के लाना था। अभी क्या आया है सोचो, अभी आया है AE यानी कि ये लेंथ बराबर है HF यानी कि इस लेंथ के। हमें पूरा कैसे लेकर आए हम, सोचो इसको, एग्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, काम हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल तो ये है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AE, यहां क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ HF। बताओ AE का दुगना कौन है, AB, तो इसको मैं लिख दूं AB। HF का दुगना कौन है, GF, हो गया इससे भी कम। बात समझ आई। पाइथागोरस से कुछ नहीं करना, बस इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लिखो, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लिखो, जो टर्म सेम है उसको सेम बना के कैंसिल आउट कर दो बस, ठीक है। 5.4 खत्म।